फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेमी मॉडल वर्ब्स। लेकिन सेमी मॉडल समझने के पहले मॉडल वर्ब्स क्या होता है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल वर्ब्स होता है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। सेमी मॉडल्स नाम रखा जाएगा ग्रामर में इसको इसीलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप करते हो तो आप उसका मेन वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नीड टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप नीड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो आई नीड मनी, इसका मतलब यहाँ पर आपने मेन वर्ब के रूप में नीड का इस्तेमाल किया। अगर आपने बोला आई नीड टू अर्न मनी, यानी मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक मेन वर्ब का इस्तेमाल आपने किया, यहाँ पर मेन वर्ब का इस्तेमाल आपने किया वापस, है ना, नीड टू अर्न, यानी यहाँ पर आपको एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब ये जो रोल है नीड, जो मेन वर्ब था, अब वो हेल्पिंग वर्ब के सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी के रूप में बन चुका है, इसीलिए उसका नाम है सेम मॉडल। ठीक है, अब आप एग्जांपल्स देखेंगे कि दूसरा मैंने लिखा हुआ यूज टू, है ना, इसका इस्तेमाल आप नीड टू का इस्तेमाल कर रहे हो नेसेसिटी के लिए। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, नेसेसरी फील हो रहा है कि वो चीज़ ज़रूरी है, तो वहाँ पर नीड टू करके अपने से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आप जो भी बात कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो आई नीड टू सेव मनी, आई नीड टू स्टडी इंग्लिश, आई नीड टू एनहेंस माई वोकेबलरी, आई नीड टू टॉक टू माई फादर। कुछ भी बात कीजिए बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर सिर्फ आपको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा यूज टू, इसका इस्तेमाल होता है पास्ट के किसी एक्टिविटीज के बारे में। अब वो चीज़ आप नहीं करते हो, पहले दिमाग में रखिए कि यूज टू का इस्तेमाल अब जब करोगे तो आप ये बताना चाह रहे हो कि अब वो पास्ट की बात रहे, है ना, पहले क्या करते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई यूज टू राइड अ साइकिल व्हेन आई वॉज एट स्कूल, अगर ऐसा मैं बोला इसका मतलब जब स्कूल में तो मैं साइकिल चलाया करता था, यानी अभी अब नहीं चलाता हूँ। आई यूज टू राइड ए साइकिल व्हेन आई वॉज एट स्कूल। ओके, इस तरह से सारे सेंटेंस को सेट करना है। जो भी काम आप किया करते थे वहां पर यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी सुंदरता यह है कि किसी के बारे में बोलोगे तो इसी तरह से बोलोगे। माई मदर यूज टू मेक डिलीशियस फूड, माई फादर यूज टू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, माई फ्रेंड यूज टू हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हिम। सो वेन एवर यू से यूज टू, अब वो पास्ट का चीज हो चुका है, अब अभी का चीज हो नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैं ले रहा हूँ ऑट टू। ऑट टू जो है शुड का ऑल्टरनेटिव है। शुड और ऑट टू में फर्क ये दिखेगा कि शुड ज्यादा यूज हो रहा है और ऑट टू का इस्तेमाल थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पीपल ऑट टू, यानी कि अगर सपोज करो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लोगों को टाइम से टैक्स पे कर देना चाहिए गवर्नमेंट को ना, तो उनको गवर्नमेंट में रेवेन्यू के प्रॉब्लम नहीं आते हैं। जैसे पीपल ऑट टू पे their taxes before due date। ड्यू डेट होता है हर एक चीज का, टैक्स वगैरह का, उसके पहले उनको टैक्स पे कर देना चाहिए। देखिए चाहिए आ रहा है बोलने में, यानी ऑट टू और शुड का इस्तेमाल सेम टू सेम है, सिर्फ फर्क आपको समझना कि ऑट टू का इस्तेमाल जब करते हो चाहिए आपके मन में चल रहा है। तीसरा मैंने लिखा है हैव टू, है ना। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी बने रहिएगा वीडियो पर, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप इसको जब समझ जाओगे तो जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम खत्म, है ना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से जो टीचर्स होते हैं उसके मनोबल बढ़ते हैं, है ना। यू एनकरेज मी लाइक दैट, है ना। चलिए फिर आते हैं आप इस टॉपिक में। हैव टू, हैव टू जो है एक ऑब्लिगेशन फील करा रहा है आपको, यानी कि आप चाहते हो कि नहीं वो काम करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस लिखूं I have to wake up at 4:30 AM, है ना। अगर मैं लिखा कि I have to wake up at 4:30 AM, इसका मतलब है मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। यानी अब अगर देखिए, अगर मैं बोलता I love to wake up, I want to wake up, वो मीनिंग अलग निकल रहा था। I have to wake up का सेंस ये निकल रहा है कि मैं चाहूँ कि नहीं चाहूँ मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि घर के कुछ डोमेस्टिक चोर्स होते हैं, दैट I do first, देन आई गेट रेडी एंड टू कम टू क्लास। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है कि वहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल वहाँ पर क्या कीजिए जब आपको एक ऑब्लिगेशन फील हो रहा है, कि लगता है कि आपको करना ही पड़ता है, ऐसा आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है वो चीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हैव टू सी मी एवरी डे इन द इवनिंग बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम आई एम नॉट फ्री, आई एम बिजी टीचिंग माई स्टूडेंट्स। तो अब इस तरह से हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल उसके साथ क्या कीजिए जब आपको लगता है ये करना नहीं चाहता, लेकिन वो करते हो, आप उसको जरूरी समझ रहे हो, लेकिन आपको इंटरनल ऑब्लिगेशन नहीं, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है।
उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है एबल टू। देखिए एबल टू में एबल वर्ड एक लगा हुआ है, यानी कि एबिलिटी शो करने के लिए इसका इस्तेमाल आप करते हो। ज़्यादातर इसको आप कैन से रिप्लेस कर सकते हो, कैन से, राइट। ओके, सपोज कैन जो है वो आप जब बोलते हो तो आप अपनी एबिलिटी को ही बता रहे हो कैन बोलकर, और एबल टू भी एबिलिटी बता रहे हो, ठीक है। सपोज करो कि माई स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ माई स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी मेरे स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि वो इंग्लिश बोल सके, है ना, दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर एबल टू का इस्तेमाल मैंने किया है। ज़्यादातर एबल टू का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझाना चाहूँगा एबल टू का, कि सपोज करो अगर कोई फ्रेंड मुझे पैसा मांग रहा है, लोन मांग रहा है मुझसे, है ना, तो मैं बोलूँगा उसको अगर कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू और आई एम नॉट एबल टू गिव यू मनी, इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है। अब आपको यहाँ डिफरेंस समझा रहा हूँ कैन और एबल टू का डिफरेंस, ठीक है। अगर सपोज करो वो फ्रेंड पहले पैसा मेरे से लिया था और वापस नहीं कर, अभी मेरे पास पैसे हैं लेकिन उसको मैं नहीं दे सक रहा हूँ, क्योंकि पहले वाला रिपे नहीं किया उसने मुझे, राइट। तो अब उसको मैं बोलूँगा सॉरी यार, आई कांट गिव यू मनी बिकॉज यू डू नॉट रिपे ऑन टाइम, है ना, टाइम पर आप रिपे नहीं करते। इस तरह से वहाँ पर मीनिंग समझना पड़ेगा आपको, कि लगता है दोनों सिमिलर मीनिंग के वर्ड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। माई स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, माई स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट, they are able to make speeches, they're able to make communication with anyone, है ना। इस तरह से आप able to करके किसी के बारे में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टू बी सपोज टू। अब टू बी सपोज टू क्या होता है, यहाँ पर टू बी सपोज टू का मतलब आप किसी रूल्स, या वो लीगल रूल्स है या कुछ भी है, लेकिन किसी नियम के बारे में आप बात कर रहे हो, सपोज टू का मतलब, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट्स मैथ्स का क्वेश्चन मुझे करने लग जाता है क्लास में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैथ्स टीचर विल सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू टीच यू मैथ्स, आई एम अ इंग्लिश टीचर, आई टीच इंग्लिश, ओके, आई एम सपोज टू टीच यू इंग्लिश, आई एम नॉट सपोज टू टीच यू मैथ्स। उसी तरह से देखिए एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है कि वी आर सपोज टू स्टॉप व्हेन द सिग्नल इज रेड। जब आप रोड पर जा रहे हो, क्रॉस रोड्स है, कुछ भी है, वहाँ पर जब सिग्नल रेड होता है तो वहाँ पर देखिए नियम तो हमें रुकना चाहिए और रुकते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पर सपोज टू की बात आ रही है। कभी कभी सपोज करो आप वर्क कर रहे हो किसी कंपनी में और कोई कॉलीग आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है, तो आप ऐसा उसको बोल सकते हो, डियर यू आर नॉट माई बॉस सो यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी लाइक दैट। यहाँ पर देखिए उसको एक नियम समझा रहे हो कि आप ये डिजर्व नहीं करते, आपको कोई पावर नहीं है कि आप मुझे इस तरह से बात करो मेरी तरह ना। यू आर नॉट माई बॉस, यू आर माई कॉलीग, यू आर को वर्कर हो आप, तो मेरे साथ उस तरह से काम कर रहे हो, तो सपोज टू का इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हो। डेयर टू, देखिए डेयर वर्ड में हिम्मत की बात आ रही, करेज की बात आ रही, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि डॉलू डजंट डेयर टू टॉक टू हर मदर व्हेन शी इज एंग्री, यानी कि जब उसकी माँ गुस्से में रहती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उससे बात करे मम्मी से, है ना, क्योंकि हो सकता है उसको गुस्सा हो जाए, ठीक है। अब आपको कौन सा फ्रेज इसमें से नीड टू, यूज टू, ऑट टू, हैव टू बी एबल टू बी सपोज टू और डेयर टू में अच्छा लगा, है ना, आप एक सेंटेंस बनाकर कमेंट में जरूर डालिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और इसको बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नॉर्मली अपने वीडियोस को मैं 9:30 AM में या तो 4 PM में पब्लिश करता हूँ। थैंक यू।